हाय, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं वो बहुत ही मेरे लिए बोल सकते हैं कि बहुत सपोर्टिव है। हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ ओनली इतना सा है कि जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिनको अच्छे ट्विटर नहीं मिल रहे हैं, उन तक एजुकेशन को पहुंचाना हमारा एम है। हर एक बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं। उनके पास अगर मोबाइल और इंटरनेट अगर अवेलेबल होगा तो वो इजीली अचीव कर सकते हैं किसी भी गोल को। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि पॉजिटिव कैसे रहना है, और किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो आप बोल सकते हैं कि जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है हाउ टू स्टे पॉजिटिव। आप जब भी पॉजिटिव रहोगे तो आपके पास पॉजिटिव आइडियाज आएंगे, पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में रहेगी तो आप बहुत अच्छे से। हाँ, नेगेटिविटी भी पार्ट है लाइफ का। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो यही बात करने वाले हैं कि डील कैसे किया जाए नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को कैसे आगे लेके आया जाए। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप पॉजिटिविटी से डील कर सकते हो और नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हो। बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहे हैं हम। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा कि हमने बात किया कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे डील करना ही सबसे पहली शर्त है कि हाउ टू डील विद दैम। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है और स्ट्रेटेजी के थ्रू हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक पूरी प्लानिंग चाहिए। तो जैसा कि जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स के थ्रू अगर आप चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छी जगह पे निकल के आ जाएंगे। बस हर एक उस पॉइंट को आपको फॉलो करना है जो आपको यहाँ बता दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। नंबर वन, मेंटेन सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इमोशन और रिएक्शन जो भी जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, जो भी नेगेटिव पीपल है उसके साथ आप किस तरीके से डील करोगे, और उसका जो मूड है और जो भी वो अपनी जो हेल्थ पर जो जो उससे उससे उसको इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये रिकॉग्नाइजेशन होगा कि ये हेल्दी तो हेल्पफुल नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं रहना। नंबर दो पे अगर हम बात करें कि सेल्फ बाउंड्रीज, मतलब आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि आपको कितनी उससे बात करनी है, क्या करनी है और कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप लिमिटलेस जाओगे तो फिर आप बहुत आगे तक चले जाते हो, जिससे फिर नेगेटिविटी वो जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा, किस लिमिट तक आपको बात करनी है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो आता है आप जो एम्पैथाइज रखें, मतलब उनके साथ सहानुभूति रखें मगर अपना नुकसान नहीं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनकी जो भी नेगेटिविटी का रीज़न है, सबसे पहले आप उसको वो समझने की कोशिश करना पड़ेगी, जिससे आप उनकी पॉजिटिविटी वापस लेके आ सकें। उनके साथ आप सहानुभूति तो रखिए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना नुकसान कर दें। नंबर फोर्थ पे अगर हम बात करें तो रेस्पॉन्स विद द पॉजिटिविटी। आप अगर नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, किसी नेगेटिव पीपल के सामने हैं, तो आपको हमेशा डील करना है, उसको रिप्लाई करना है पॉजिटिविटी से। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी का रेस्पॉन्स पॉजिटिविटी से करते हो तो वो जो नेगेटिव है उसको भी एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि भाई मैं इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ और ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो मुझे इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए जैसा ये मेरे साथ है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको रिस्पॉन्सिव पॉजिटिव करना है, जिससे सामने वाले को जो नेगेटिव है उसको ये लगे कि आपको भी उसके जैसा बिहेव करना चाहिए। तो नंबर 5 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको जो सराउंडिंग है, आपके आसपास के लोग हैं, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होना चाहिए। जैसे कि आप जिसके साथ भी रह रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें और आपको आगे लेके जाने की कोशिश करें।
ना कि आपको पीछे खींच। आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, और जो भी सर्कल है कॉलेज में, वो सारा उनका जो नज़रिया होना चाहिए लाइफ का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो उनके बिहेवियर से आपको उनको उससे पता चल जाएगा। तो जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे फिर नेगेटिविटी आती है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख के चले, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेल्फ केयर, मतलब आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे? आपको फिजिकली, या जिसको आप बोल सकते हैं शारीरिक, और इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से आपको बिल्कुल माइंड से सेट रहना पड़ेगा, और आपको उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो आपको इंजॉय करती हैं, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है। ऐसी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अच्छी तरह नींद लें, ठीक है? और उसके बाद खाना बहुत अच्छे से खाएं, ठीक है? और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी पे लेके जाती हैं, उनसे थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करें, जिससे आपको जैसे आप योगा कर सकते हैं, उसके लिए जिम जा सकते हैं, तो आपको एक रिलैक्सेशन फ़ील होगा, और आपके लिए भी अच्छा। नंबर 7 की अगर हम बात कर लें, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं रिफ्रेम द नेगेटिव सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर मान लीजिए आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो उसको आप दोबारा से एक बार सोचिए और रीफ्रेम करने की कोशिश करिए कि हम इस नेगेटिव बात को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक उस पॉइंट पे आ जाएंगे कि आपको एक सोल्यूशन निकल जाएगा। और जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं 1 से लेकर 6 तक, आप उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आइडिया निकल के 100% आ जाएगा। नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो डोंट एंगेज इन आर्ग्यूमेंट। बहस में ना पड़े। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अगर आप उनसे बहस करेंगे, तो वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी जो सिचुएशन है, उसको डील करके उस सिचुएशन से